नमस्कार। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चरित्रहीन का चौथा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। सतीश कलकत्ते के एक मेस में पढ़ाई कर रहा है। वहाँ की केयर टेकर सावित्री उसका बाकियों की अपेक्षा अधिक ध्यान रखती है। सतीश और सावित्री के बीच एक प्रकार का अनकहा आकर्षण है, जिसे दोनों एक दूसरे पर प्रकट होने से बचाते रहते हैं। सतीश के मित्र विपिन बाबू की बिगड़ी हरकतों की वजह से सावित्री नहीं चाहती कि वो ज़्यादा समय विपिन के साथ व्यर्थ करे। वो चाहती है कि सतीश अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में रखे। संयोगवश एक रात सावित्री सतीश के कमरे में बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी विपिन के आदमी सतीश को बुलाने आ पहुंचते हैं। सतीश वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां शराब और नाचने गाने का प्रोग्राम था। इसलिए वो हड़बड़ाहट में लैंप बुझाकर कंबल से मुंह ढककर सोने का बहाना करने लगा। पर तब तक वो लोग भीतर आ गए थे। अंधेरे कमरे में सतीश को और सावित्री को देखकर वे लोग कुछ और ही समझ जाते हैं। उनकी व्यंग्यात्मक हंसी से सावित्री समझ जाती है कि इन लोगों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाला है, और अब ये लोग इस बात का ढिंडोरा इधर उधर जरूर पीटेंगे। उसे अपने से ज़्यादा सतीश की फिक्र होने लगती है। कहानी में अब दिवाकर का भी प्रवेश होता है। बिन माँ बाप का दिवाकर उपेंद्र बाबू के घर में रहता है। उनकी दीदी महेश्वरी सबका ध्यान रखती है, हालांकि वो दिवाकर को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती। अब सुनते हैं आगे की कहानी। सुरबाला के पिता ठेकेदारी के काम में बहुत सी संपत्ति पैदा करके अपने बक्सर के घर में रह रहे थे। उनकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी सुरबाला थी और छोटी का नाम शची था। शची का अभी ब्याह नहीं हुआ था। वह बाप के पास बक्सर में ही थी। मायके में सुरबाला का पुकारने का घरेलू नाम था पशुराज। यह नाम उसके बाबा ने रखा था। पास पड़ोस के 100 से अधिक काने लंगड़े कुत्ते, बिल्ली, विलायती चूहे, कबूतर आदि पक्षी सुरबाला ने पाल रखे थे। वह उन्हें खिलाती पिलाती थी। उनमें से किसी को भी वह कभी अपने से अलग नहीं कर पाई। ब्याह के बाद जब वह ससुराल गई, तब से अब तक शची उसके अनुरोध से उन सब जीवों का पालन पोषण कर रही थी। सुरबाला के इस विचित्र नाम का व्योरा महेश्वरी जानती थी, और उन्हीं के द्वारा यह नाम ससुराल में भी प्रचलित हो गया था। जो बड़े थे वे संक्षेप में पशु कहकर पुकारते थे। नौकर नौकरानियों में भी कोई उसे पशु बहू और कोई छोटी बहू कहा करते थे। अधिक रात गए काम काज सब समाप्त हो जाने पर सुरबाला जब कमरे में आई, तब उपेन ने कहा, पशु, तुम्हारे बाबूजी ने फिर शची के लिए लड़का खोजने की ताकीद करके चिट्ठी लिखी है। शची भला तुमसे कितनी छोटी है? सुरबाला ने कहा, मेरे बाद मेरा एक भाई हुआ था, वह सौर में ही मर गया। उसके बाद शची का जन्म हुआ। शची मुझसे 6-7 साल छोटी है। उपेन, इस हिसाब से तो उसकी अवस्था कोई 12-13 की होगी, क्यों? सुरबाला, हाँ जरूर। दुबली पतली होने के कारण इसकी अवस्था उतनी नहीं जचती। इसी से अब तक वह कुंवारी रह सकी, किसी ने कुछ कहा नहीं। अगर मेरे जैसे हाथ पैर और उभार होता तो बड़ी मुश्किल होती। उपेन ने हंसकर कहा, मुश्किल काहे की? तुम्हारे बाप के पास रुपए पैसे की कमी है क्या? पैसा हो तो कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं, पैसे वालों को सब सुलभ है। हाँ, तुम्हारी दफा मैं जैसी उतावली करके जा गिर पड़ा था, वैसा उतावला आदमी अवश्य ही संसार में कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सुरबाला कह उठी, क्या तुम बाबूजी की दौलत देख कर गए थे? उपेंद्र ने कहा, ना कह सकने से ही तुम्हारी नज़रों में मेरी इज्जत रह सकती है, लेकिन मैं झूठ कैसे बोलूं? सुरबाला, लेकिन मैं जानती हूं, तुम अगर मेरे सवाल के जवाब में हाँ भी कहोगे तो भी वह सरासर झूठ ही है। उपेंद्र, झूठ क्यों है? सुरबाला, झूठ होने के कारण झूठ है। तुम जब तब मुझे चिढ़ाने के लिए अवश्य कहते हो कि तुम बाबूजी की दौलत देखकर मेरे लिए दौड़े गए थे, पर यह बिल्कुल झूठ है। तुम्हें रुपयों का रत्ती भर भी लोभ न था। बाबूजी के पास धन होता या न होता, तुम्हें मुझे लेने आना ही पड़ता। मैं जहाँ जिस घर में भी जन्म लेती, तुमको मुझे लेने जाना पड़ता। समझे महाशय? उपेंद्र ने गंभीर मुंह बनाकर कहा, हाँ कुछ कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर तुम कायस्थ के घर में पैदा होती तो क्या होता? सुरबाला खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, तुम भी खूब हो। अरे ब्राह्मण के घर की लड़की कहीं कायस्थ के घर में पैदा हो सकती है? इसी बुद्धि से वकालत करते हो।
उपेंद्र ने और भी गंभीर बनकर कहा। यह भी ठीक है, जान पड़ता है इसीलिए वकालत नहीं चल पड़ती। सुरबाला अपनी बात के लिए व्यथित होकर सांत्वना के स्वर में चटपट कह उठी। क्यों नहीं चलेगी वकालत? खूब चलेगी। हाँ, इसमें देर जरूर होगी, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत ही क्या है? 12 से 4 बजे तक मेरे सामने मेरे दरवाजे पर हाजिर रहो। मैं तुमको महीने के 25 रुपये मेहनताना दे सकती हूँ। बाबूजी मुझको 250 रुपये मासिक देते हैं, न होगा उनसे और 250 रुपये मांग लिया करूँगी। उपेन ने कहा। अच्छा, मान लिया, मगर यह तो बताओ कि काम क्या करना होगा? 12 से 4 बजे तक क्या तुम्हारे सामने ही खड़ा रहना पड़ेगा? सुरबाला ने कृत्रिम गांभीर्य दिखाते हुए कहा। हाँ, और बिल्कुल खड़े न रह सकने पर न हो तो बैठ भी सकते हो। उपेंद्र। और बिल्कुल बैठे न रह सकने से सो जाऊंगा, क्यों? सुरबाला ने होठों में हंसी को दबाते हुए कहा। ना, सो न सकोगे, बैठ न सको तो फिर से खड़े हो जाना। हाकिम के सामने बेअदबी करोगे तो तुम पर जुर्माना हो जाएगा। उपेंद्र। और जुर्माना अदा न कर सकने पर? सुरबाला। बंदी बनकर रहना होगा। 4 बजे के बाद भी घर के बाहर पैर न रख सकोगे, समझे? उपेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। समझ गया। हाकिम कुछ कड़ा है, नौकरी बनी रहे तो गनीमत है। सुरबाला ने अपनी दोनों सुकोमल सुडौल भुजाएं स्वामी के गले में डालकर कहा। हाकिम कड़ा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। नौकरी तुम्हारी बराबर बनी रहेगी। एक दिन जरा परीक्षा करके तो देख लो ना। क्षण भर के बाद अपने को स्वामी के बाहुपाश से छुड़ाकर सुरबाला ने प्रश्न किया। बाबूजी की चिट्ठी का क्या जवाब दोगे? उपेंद्र। जवाब यह दूंगा कि खोजने और दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं है, वर आप ही आकर हाजिर हो जाएगा। सुरबाला। छी, यह कैसी बात है? उनसे क्या हंसी की जा सकती है? उपेंद्र। तो अब तक क्या तुम मुझसे हंसी कर रही थी? सुरबाला ने अप्रतिम होकर कहा। देखो, मैंने हंसी नहीं की, लेकिन जो तुम मुझसे कह रहे हो वह बाबूजी को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो सचमुच ही विश्वास करती हूँ कि शची के लिए लड़का ठीक ही किया हुआ है और इसके सिवाय उसके लिए रास्ता भी नहीं है, किंतु तुम्हारे मुंह से यह सब बात सुनकर बाबूजी नाराज होंगे। उपेंद्र ने हंसकर कहा। सचमुच ही शशि के लिए वर ठीक किया हुआ है, उसे मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो। सुरबाला ने उत्सुक होकर पूछा। कौन, बताओ ना। उपेंद्र ने कहा। अभी नहीं, सब ठीक करके कहूँगा। क्षण भर चुप रहकर सुरबाला ने कहा। अच्छी बात है, लेकिन एक बात तुमसे कहे रखती हूँ। शची में एक ऐब है। वर पक्ष से बातचीत करते समय उन लोगों से उसे छिपाना उचित नहीं, इसका फल अच्छा न होगा। उपेंद्र ने उद्विग्न होकर प्रश्न किया। क्या है? सुरबाला ने कहा। बताती हूँ। मेरा ख्याल है कि बाबूजी इस साधारण दोष को छिपाए रखना चाहते हैं, नहीं तो वह आप ही तुमको बता न देते। शची देखने, सुनने और पढ़ने लिखने में अच्छी है और बाबूजी के पास संपत्ति भी है। अच्छा, क्या तुमने शची को अच्छी तरह देखा है? उपेंद्र ने कहा। देखा है, लेकिन अच्छी तरह देखने का साहस। सुरबाला ने कहा। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पहले तुम मेरी बात सुनो, फिर जो जी चाहे कहना। तुम तो जानते ही हो, शची बचपन से ही रोगी है। 2-3 बार तो ऐसे बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पिछली बार भी ऐसे ही बीमार पड़ी थी, सो रोग तो दूर हो गया, लेकिन बाएं पैर तले से ऊपर तक फूल कर पक गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसे बचा तो लिया, लेकिन पैर सीधा नहीं हुआ। तभी से वह कुछ लंगड़ा कर चलती है। डॉक्टर ने कहा था सयानी होने पर यह ऐब चला भी जा सकता है, लेकिन इस आश्वासन पर भरोसा करके कौन ब्याह करने को राजी होगा? जो सचमुच ही अच्छा लड़का होगा उसे वैसे ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। जान सुनकर वह शची जैसी लड़की से ब्याह नहीं करेगा, और जो केवल रुपए के लालच से तैयार होगा वह सत्यपात्र नहीं हो सकता। उपेंद्र ने गौर से सब सुनकर कहा। मैंने शची को अनेक बार देखा है, लेकिन कभी लंगड़ा कर चलते तो नहीं देखा। सुरबाला ने मुस्कुराकर कहा। मर्द लोग किस चीज को देख पाते हैं, लेकिन औरतों की आंखें तो धोखा नहीं खा सकती, वे एक ही नज़र में दोष पकड़ लेंगी। उपेंद्र ने कहा। लेकिन उसका ब्याह तो औरतों के साथ नहीं किया जाएगा जो औरतों की दृष्टि से डरा जाए।
सुरबाला ने। यह भी कोई बात है? धोखा देकर ब्याह करने का इरादा हो तो अंधी लड़की को भी ब्याहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद? उपेंद्र कुछ सोच रहे थे, बोले नहीं। सुरबाला ने फिर कहा, पिछली दुर्गा पूजा के समय हमारे बक्सर के घर में ठीक ऐसे ही चर्चा चली थी। बुआ जी और माता जी दोनों ने कहा था कि ब्याह के पहले सब आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है, ब्याह के बाद जमाई से कह दिया जाएगा। उपेंद्र ने कहा, अच्छा ही तो है। सुरबाला ने कहा, अच्छा नहीं है, यही तो मैं कहती हूँ। मेरा कहना यह है कि सास ननद को बात देकर अकेले स्वामी को लेकर ही काम नहीं चल सकता। शची का जो स्वामी होगा वह तो उसे प्यार करेगा ही, किंतु किसी साधारण से दोष के कारण उसके प्रति अपने मन में विद्वेष का कारण अगर वह बना ले तो वह किसी दिन सुखी गृहस्थी नहीं जी सकेगी, यह मैं निश्चय के साथ कहती हूँ। उपेंद्र ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, क्या तुम ऐसे घर में शची को ब्याहना चाहती हो जहां सास ननद कोई न हो? सुरबाला जल्दी से कह उठी, ना ना, यह तो बहुत ही अशोभन होगा। उपेंद्र ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा, फिर तुम कैसा चाहती हो? अगर ऐसा हो कि सास ननद हो और वे जानबूझकर लंगड़ी लड़की को ब्याह कर लावें, उसे प्यार करें, विद्वेष की दृष्टि से न देखें, तो अच्छा ही है। किंतु तुम ही बतलाओ भला, अपने लड़के को ब्याहते समय जान सुनकर कौन कानी अंधी लूली लंगड़ी बहू घर लावेगा? सुरबाला चुप रही। कुछ क्षण बाद धीरे धीरे प्रश्न किया, लेकिन तुमने तो कहा था कि लड़का ठीक कर चुके हो। उपेंद्र ने कहा, सुरबाला ने कहा, तो उसको यह बात नहीं जताओगे? उपेंद्र ने कहा, जताने में भी कोई हानि नहीं है। सुरबाला ने उत्कंठित होकर पूछा, लेकिन पीछे अगर कुछ गड़बड़ हो तो? उपेंद्र ने कहा, न होगी, कारण दिवाकर तुम्हारी बहन की उपेक्षा या अनादर नहीं कर सकेगा, और तुम या दीदी भी शची को सांसद न दोगी, भला बुरा नहीं कहोगी। सुनकर सुरबाला सन्नाटे में आ गई। देर तक स्थिर बैठी रहने के बाद बोली, देवर जी के साथ शची का ब्याह? उपेंद्र ने कहा, हाँ। सुरबाला, लेकिन बाबूजी तो राजी न होंगे। उपेंद्र, क्यों? सुरबाला, उनके माँ बाप नहीं है, घर बार नहीं है, सारांश यह कि कुछ भी तो नहीं है। उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, सब है, क्योंकि मैं जो हूं। सुरबाला ने कहा, तो भी बाबूजी इस संबंध के लिए राजी न होंगे। उपेंद्र ने कड़े पकड़कर कहा, और तुम भी राजी न होगी? मैं समझता हूं असल बात यही है। सुरबाला कुछ न बोली, चुप रही। उपेंद्र ने क्षण भर गुमसुम रहकर दूसरी ओर करवट बदल कर कहा, अच्छा, रात बीत गई है, अब सो जाओ। उस रात को बहुत रात बीते सुरबाला जागती रही। एक समय जब उसे निश्चय हो गया कि स्वामी बेखटके आराम की नींद सो रहे हैं, तब एकाएक उसकी दोनों आंखों में गर्म गर्म आंसू उमड़ आए। स्वामी के असीम स्नेह पर तो उसे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु रोते रोते वह यही अपने मन में सोचने लगी कि 7-8 वर्ष के घनिष्ठ मिलन में भी वह इस आदमी के हृदय की थाह नहीं पा सकी। पहले उसने अनेक बार यही समझा था कि उपेंद्र एक खाम ख्याली आदमी है, उसके मिजाज का कुछ ठीक नहीं कि कब कैसा रहेगा। यह जानने या समझने का कोई उपाय नहीं कि कब किस कारण से उसे क्रोध चढ़ाता है। पर अंत में एक समय प्रश्न करके केवल इतना समझ लिया था कि इस आदमी को पूर्ण रूप से समझ पाने की क्षमता वह किसी दिन प्राप्त कर सके अथवा न कर सके, किंतु इसका कोई काम या कोई बात अकारण अथवा क्षणिक बुद्धि मनुष्य की सी अनिश्चित नहीं होती। खासकर इसीलिए इस दुर्बोध्य स्वामी को लेकर उसके मन में भय और चिंता की सीमा नहीं थी। खोंचा खाकर वह जब तब इसीलिए दुख करती थी कि भगवान ने उसका भाग्य अगर इतना अच्छा बनाया था तो उसे मानकर चलने की बुद्धि उसे क्यों नहीं दी। आज भी वह मन ही मन यही सोचती विचारती हुई भीतर ही भीतर जितना इसका कारण खोजती थी, उतना ही अपना कोई दोष न पाकर हताश होती जाती थी। यह बात किसी तरह नहीं सोच पा रही थी कि बहन के संबंध में बहन की यह आशंका किस कारण से दोष की बात है। बाहर जाड़े की अंधेरी रात का सन्नाटा छाया था और उस सन्नाटे को रात्रि के परिमाण को माप कर बताता हुआ सरकारी कचहरी का घंटा दूर पर घंटे पर घंटा बजाता जा रहा था।
दूसरे दिन दोपहर के बाद महेश्वरी जब भोजन करने बैठी तो उपेन भी आकर उनसे कुछ दूर पर जमीन पर बैठ गए। महेश्वरी ने उनकी ओर देखकर कहा, मंजली बहू, उपेन के लिए एक आसन लाकर डाल दो। उपेन ने कहा, आसन रहने दो दीदी, मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूं। महेश्वरी उपेन की बात सुनने के लिए उसके मुंह की ओर ताकने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर महाशय ने शची के लिए लड़का ठीक करने के लिए परसों एक चिट्ठी लिख भेजी है। तुम उन लोगों की सब बातें जितना जानती हो उतना और कोई नहीं जानता। इसी से पूछता हूं कि शची की देह में क्या कोई दोष है? महेश्वरी के स्वामी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था तब मरने के पहले 4-5 वर्ष तक उन्होंने बक्सर में ही रहकर वकालत की थी। वहां रहने के समय सुरबाला के पिता के घर में ही किराए पर उनके घर के पास ही वह रह रहे थे। इसलिए दोनों परिवारों में बड़ा हेलमेल हो गया था। सुरबाला को उपेंद्र के साथ ब्याह भी महेश्वरी ने ही ठीक कर दिया था। महेश्वरी क्षण भर उपेंद्र के मुंह की ओर ताकती रही, फिर बोली, पशु क्या कहती है? उपेन, वह कहती है कि शची चलने में कुछ लंगड़ाती है। महेश्वरी ने जरा हंस कर कहा, वह लंगड़ी नहीं है, बचपन में उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था, इस कारण बायां पैर जरा खींच कर चलती है, सो इतने दिनों में शायद वह ठीक ही हो गया होगा। उपेन, और तो कोई ऐब नहीं है ना? महेश्वरी, नहीं। उपेन, सुनता हूं ससुर महोदय के पास अथाह संपत्ति है, तुम्हारा क्या ख्याल है दीदी? महेश्वरी, मैं भी तो यही समझती हूं। उपेंद्र ने और भी जरा पास खिसक कर स्वर धीमा करके कहा, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं दीदी, शची और उसकी बहन ने जब आगे चलकर सारी संपत्ति की मालकिन बनेंगी तब इतनी बड़ी जायदाद किसी और दूसरे के हाथ में देना तो बुद्धिमानी का काम नहीं। महेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा न होने देने का उपाय क्या है? कहकर वह हंस पड़ी। उपेंद्र ने हंसकर कहा, हंसी नहीं करता, पशु को चिढ़ाने के लिए यह बात मैंने नहीं कही। मैं दिवाकर से शची के ब्याह की बात सोच रहा हूं। सुनते ही महेश्वरी के मुख पर स्याही दौड़ गई। वह दिवाकर को नहीं देख सकती थी। तीक्ष्ण बुद्धि उपेंद्र ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। फिर कहा, तुम्हारी क्या राय है दीदी? महेश्वरी सिर नीचा करके सोचने का दिखावा करके दाल भात सान रही थी। सिर उठाकर होठों पर हंसी लाकर बोली, अच्छा तो है। उपेंद्र ने कहा, सिर्फ अच्छा तो है कहने से काम न चलेगा दीदी, यह काम तो तुम्ही को करना होगा। पशु का ब्याह तुम्ही ने ठीक किया था, अब वह कहती है कि उसके समान भाग्यशालिनी भगवान करे सभी स्त्रियां हों। मेरा विश्वास है कि तुम जहां हाथ डालोगी वहीं सोना फलेगा। महेश्वरी ने चिंतित मुख से कहा, लेकिन शची में जरा सा दोष जो है। उपेंद्र ने कहा, दोष होने के कारण ही तो तुमसे हाथ डालने के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे पुण्य से सब निर्दोष हो जाएगा। उपेंद्र की मीठी मीठी बातों से महेश्वरी का मन धीरे धीरे पसीज रहा था। बोली, लेकिन उपेंद्र, दिवाकर का मिजाज कुछ समझ में नहीं आता। घर में रहकर भी वह जैसे कोई गैर विदेशी हो, इसलिए डर लगता है कि यह जरा सा दोष कहीं एक बड़े भारी दुख का कारण न बन जाए। और भी एक बात है, दिवाकर क्या इसके लिए राजी होगा? उपेंद्र, क्यों न होगा दीदी, इस संसार में उसका अपना कहने को कोई नहीं है। जिसे सब कुछ अपने हाथ से किए बिना सिर छिपाने या खड़े होने के लिए जगह न हो, वह अगर यह सुविधा छोड़ दे तो यह केवल मूर्खता ही नहीं, पाप है। महेश्वरी हंसने लगी, बोली, यह क्या तेरी वकालत का धंधा है उपेंद्र, जो केवल मुवक्किल के रुपये के ऊपर दृष्टि रखकर और सब ओर से आंखें फेर लेता है? पसंद नापसंद भी तो कोई चीज है। उपेंद्र ने कहा, तो रहने दो दीदी, जो लोग इस बात को लेकर उछाड़ पछाड़ करना चाहें करें, किंतु हम लोग उस दल में शरीक नहीं होना चाहते। और शची ऐसी लड़की जिसे पसंद ना आए उसे तो ब्याह करने का कोई हक ही नहीं है। उपेंद्र की व्यग्रता से महेश्वरी को कौतुक जान पड़ा। बोली, जान पड़ता है दिवाकर आज कॉलेज नहीं गया है, एक बार उसी से पूछ कर देख लो ना, उसकी राय क्या है। वह अपने कमरे में ही है। उपेंद्र, कमरे में है? वहां कौन है रे? वो तो जरा देवा बाबू को तो बुला दे, कहना दीदी बुला रही है।
क्षण भर बाद दिवाकर के आते ही उपेंद्र एकदम कह उठे, तेरे ब्याह का संबंध ठीक करा दिया है दिवा। परीक्षा समाप्त होने के दिन ही बात पक्की हो जाएगी। दीदी, पुजारी जी से पत्रा देखकर शुभ मुहूर्त ठीक करने के लिए कह दो और बाबूजी से कहकर उनकी राय भी जान लेना। शची के साथ दिवाकर की ब्याह होने की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न होंगे। तो क्यों मुंह बाहर ताक रहा है दिवा? अरे तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन शची, उसे तो देख तो चुका है ना? नहीं देखा? खैर, शची को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं दीदी से यही कह रहा था कि शची जैसी लड़की जिसे पसंद ना आए उसे तो ब्याह ही नहीं करना चाहिए। हाँ, बचपन में बाएं पैर का ऑपरेशन होने के कारण वह पैर शायद कुछ खींच कर चलती थी। इसी संबंध में मैं अभी दीदी से कहने वाला था कि जरा सा दोष, जरा सी त्रुटि को अगर दिवाकर अपना होकर नहीं नज़रअंदाज कर सकता तो गैर कैसे करेंगे? इसके सिवाय छोटे मोटे ऐब या त्रुटि के लिए हंगामा खड़ा करना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं है। उसकी हंसी करना तो नीचता है। दिवा इस बात को अच्छी तरह समझता है कि इस संसार में निर्दोष या बेऐब कोई भी नहीं है। ऐसी आशा करके बैठे रहना एक प्रकार का पागलपन है। और तुमसे क्या कहूँ दीदी, दिवाकर के साथ शची का ब्याह होने की बात सुनकर सुरबाला तो बेहद खुश है। ओह, शायद तेरा समय नष्ट हो रहा है दिवा। अच्छा तो तू जा, मैं भी जाकर ससुर महाशय को चिट्ठी लिख दूँ। इतना कहकर देवा को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही उपेंद्र बाबू उठ खड़े हुए और महेश्वरी की ओर आंख से इशारा करके चल दिए। महेश्वरी सिर झुकाए भात में अंगुलियां चलाने लगी और दिवाकर स्तब्ध होकर खड़ा रहा। जोर की आंधी जैसे तिनका घास फूस और धूल उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, वैसे ही उपेंद्र भी बाधा विघ्न अजर आपत्ति सब अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर चले गए। बहुत देर हो जाने पर भी जब कोई बात नहीं चली तब दिवाकर ने धीरे से कहा, यह सब क्या है दीदी? महेश्वरी ने सिर उठाए बिना ही कहा, सब कुछ तो तू सुन चुका है। दिवाकर ने प्रश्न किया, इतनी जल्दी किस लिए है? महेश्वरी ने कहा, शची सयानी हो गई है, उसके ब्याह की बयस बीती जा रही है। इसके सिवाय अगले साल ब्याह का कोई लगन नहीं है। इसके बाद कहने के लिए दिवाकर के दिमाग में कोई बात नहीं आई, लेकिन उसे याद आया कि उपेंद्र अपने ससुर को इसी संबंध में पत्र लिखने गए हैं और कुछ ही देर बाद नौकर जरूरी पत्र लेकर डाकघर की ओर दौड़ जाएगा। पर उसके जीवन का यह तो दृढ़ संकल्प है कि वह कभी ब्याह नहीं करेगा। वह इरादा इस समय अकस्मात एक ही झटके में टूटा जा रहा है। यह ख्याल आते ही दिवाकर अस्थिर हो उठा। वह तुरंत उपेंद्र के कमरे में चला गया। वहां सुरबाला भी थी। दिवाकर के अप्रसन्न मुख की ओर ताककर सिर पर का आंचल और जरा सा आगे खींचकर वह अलमारी के पास हटकर खड़ी हो गई। उपेंद्र टेबल के पास कागज कलम लेकर चिट्ठी लिखने बैठा था। सिर उठाकर पूछा, अब और क्या है? दिवाकर जो कहने आया था उस पर ठीक तरह से सोचकर देखने का समय उसने नहीं पाया था। उधर सुरबाला के आंचल का सिरा भी उसे अलमारी के पास दिख रहा था। वह चुप खड़ा रहा। उपेंद्र ने फिर पूछा, क्या है? दिवाकर ने मुंह से कुछ नहीं कहकर अलमारी की ओर नजर डाली। उपेंद्र ने यह इशारा देखकर भी नहीं देखा। बोले, मुझे फुर्सत नहीं है दीवा। दीवा ने उनके पास खिसक कर धीमे स्वर में कहा, इतनी जल्दी क्या है? उपेंद्र ने कहा, ना जल्दी तो नहीं है, अभी 2 महीने के लगभग समय है तेरी परीक्षा हो चुकने पर। दिवाकर ने कहा, तो फिर आज ही चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? कुछ दिन बाद लिखने में भी तो कोई हानि नहीं है। उपेंद्र, हानि तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से ही क्या सुविधा हो जाएगी? दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, सोचकर देखना भी तो चाहिए। उपेंद्र, चाहिए क्यों नहीं? तुम ब्याह के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी परीक्षा की चिंता क्या मैं करूंगा? दिवाकर, लेकिन इस तरह की जिम्मेदारी लेने के पहले। उपेंद्र, अपनी समझदारी दिखाने के लिए कुछ भी कहना आवश्यक है, क्यों? अच्छा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, कहो क्या सोचकर देखना चाहते हो? दिवाकर चुप हो गया। उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, चाहे जो काम हो अंत तक सोचकर देख सकना मनुष्य के बूते की बात नहीं। कोई कितना ही विलक्षण या बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, अंतिम परिणाम उसे भगवान के हाथ में ही सौंपना होगा और उसे ही स्वीकार करना होगा। और पहले से जितना सोच कर देखा जा सकता है
उसके लिए तो आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता। तुम कुछ दिनों का समय क्यों लेना चाहते हो? दिवाकर ने सिर उठाकर कहा। क्या सभी इतनी जल्दी सोच सकते हैं? उपेंद्र। हाँ, सोच सकते हैं, किंतु यह याद रखना चाहिए कि अस्त व्यस्त उलझी हुई चिंताओं का कोई अंत नहीं और उसकी मीमांसा भी नहीं हो सकती। 2-4 दिन क्या, 2-4 वर्ष में भी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस संबंध में साधारणतः स्थूल रूप से लोग जितना सोचकर देखते हैं वह यह है कि मैं जिसका हाथ पकड़ रहा हूं उसका प्रतिपालन कर सकूंगा या नहीं। शची से ब्याह करने पर यह चिंता तो कभी तुमको न करनी होगी। दूसरी बात है पसंद या नापसंद का होना। अवश्य ही इसका निर्णय एक आदमी की ओर से दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो क्या तुम यही सोच रहे हो? शची के रूप की ओर इशारा होने से दिवाकर को बड़ी लज्जा सी मालूम पड़ी। वह चटपट कह उठा, नहीं, कभी नहीं। उपेंद्र। तब तो फिर अच्छा ही है, क्योंकि यह पसंद नापसंद का सवाल चाहे जितना खोखला अंतःसार शून्य हो, बाहर से देखने पर इसमें आडंबर ही है। आज के लड़के इसी से इस पर विशेष महत्व देते हैं। पहले ही यह जो रूप की बात उठती है ना, वह मनुष्य के भीतर और बाहर ऐसा जादू कर देती है कि अत्यंत सावधानी से इसी की अच्छाई बुराई का निरूपण करना खास काम हो जाता है। वास्तव में बाहरी रूप तो कुछ भी नहीं। जिस चीज को न पाकर लोग हाय हाय करते हैं वह तो पीछे ही पड़ जाती है। पसंद करने की जो सार सामग्री या खास चीज है, वह चीज को न पाने पर जीवन व्यर्थ हो जाता है और उसके ऊपर तो जोर नहीं चलता। इसी से उसे बिना परीक्षा के, बिना विचार किए भगवान की दुहाई देकर लोग ग्रहण करते हैं। और जो कुछ भी नहीं है या 2-4 दिन में नष्ट हो सकता है या आंखों से देखकर ही जिसके गुण दोष पकड़ में आ सकते हैं, उसकी परीक्षा की कोई हद नहीं रहती। दिवाकर, अगर 15.5 आना आंखें मूंद ले सकते हो तो बाकी 2 पैसे के लिए गुरुजनों के अबाध्य होकर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन और विद्रोह न करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल से उज्जवलतर हो। तुम किसी दिन यह बात न भूलो कि मनुष्य का रूप ही सब कुछ नहीं, अथवा सौंदर्य चर्चा ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाए निरुत्तर खड़ा रहा। उपेंद्र भी बहुत देर तक चुप रहे। अंत में बोले, अच्छा तो तुम अब जाओ। दिवाकर सिर नीचा किए हुए धीरे धीरे बोला, मेरी इच्छा नहीं है छोटे भैया, मुझे क्षमा करो। बहुत बड़े धनी आदमी की लड़की है वो। अकस्मात ऐसा उत्तर पाकर क्षण भर के लिए उपेंद्र अभिभूत से हो गए। दिवाकर बहुत कम बोलता है, इसलिए उसकी इस बात की गुरुता उन्होंने समझी, किंतु किसी काम में अकृत्य कार्य होना भी उनका स्वभाव नहीं है। सामने रखे हुए कागज कलम को एक और खिसका कर वह बोले, क्या कहा? इच्छा नहीं है? लेकिन यह तो बताओ कि बड़े आदमी की लड़की का क्या अपराध है? दिवाकर ने कहा, अपराध तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तो गरीब हूं। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि गरीब के घर की लड़की जैसा सम्मान या श्रद्धा भक्ति करेगी, धनी की लड़की वैसा नहीं करेगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि स्त्री से सम्मान अथवा भक्ति पाने के बारे में धारणा या अनुभव ही तुमको कितना है? अवश्य ही यदि हठ पकड़ लो कि ब्याह न करोगे तो दूसरी बात है, किंतु अत्यंत असंगत अमूल दोष का बोझ एक आदमी के सिर डालकर अपनी गरीबी की आड़ लेकर बचने की चेष्टा न करो। पुराण और इतिहास तो तुमने पढ़े हैं, उनमें सीता, सावित्री आदि सती साध्वी नारियों के जिस चरित्र का उल्लेख है, उससे प्रकट है कि वे राजा महाराजाओं के घर की लड़कियां होकर भी किसी गरीब के घर की लड़कियों से गुण में हीन नहीं थीं। बड़े घर के आदमियों के घर की लड़की के विरुद्ध यह एक प्रवाद प्रचलित है, इसलिए क्या उसे बिना विचारे मान लेना चाहिए? ऐसा करने का तो कोई कारण मैं नहीं देखता। दिवाकर के सिवाय और भी एक श्रोता यानी सुरबाला बहुत ही मन लगाकर आड़ में खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसके आंचल की छोर पर नजर पड़ते ही उपेंद्र कह उठे, बड़े घर के आदमी की एक और लड़की इस घर में है। उसका आधा भी रूप और गुण लेकर अगर शची आवे तो पृथ्वी पर कोई भी उसका पति बनने पर अपना सौभाग्य समझेगा। क्षण भर चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी इच्छा या रुचि नहीं है। बचपन में पाठशाला पढ़ने जाने में मैंने तुम्हारी कभी रुचि नहीं देखी, धर्म कर्म में किसी काम में रुचि नहीं देखी, किंतु क्या इसीलिए इन सब अरुचियों को प्रश्रय देना चाहिए? इसी समय एकाएक अलमारी के पीछे से चूड़ियों के खनक सुनकर चौंक कर दिवाकर उठ खड़ा हुआ और क्षण भर में ही उसने क्या निश्चय कर लिया यह वही जाने। दिवाकर ने सुरबाला के निकट आकर कहा,
भाभी, तुम अगर इससे सुखी हो तो मैं अभी छोटे भैया से चिट्ठी लिखने के लिए कह दूं। सुरबाला तन्मय होकर स्वामी की बातें सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की लहर उसकी सारी इच्छा, संपूर्ण कामना और समग्र स्वतंत्रता को बहा लाकर स्वामी की इच्छा के चरण तल में समर्पण कर रही थी। उसने कुछ भी स्थिर नहीं किया, लेकिन आंचल से आंखें पोंछकर एकाग्रचित्त होकर स्वामी के उद्देश्य से कहा, वह कभी झूठ नहीं कहते। मैं कहती हूँ देवर, इससे तुम दोनों का भला होगा और मैं भी सुखी होंगी। दिवाकर ने क्षण भर के लिए उपेंद्र के मुख की ओर देखा। खुली हुई खिड़की से आकर उपेंद्र के मुख पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा था। उस मुख पर उद्वेग नहीं था, दुश्चिंता का लेश मात्र न था। दिवाकर को वह मुख अत्यंत पवित्र और मंगलमय जान पड़ा। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो छोटे भैया, मेरा समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है, मैं जाता हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे कमरे के बाहर हो गया। उसके चले जाने पर सुरबाला सामने के मोढ़े पर आकर बैठ गई। दोनों आंखें स्वामी के मुख पर जमा कर बोली, तुम्हें मुझे क्षमा करो, मैंने गलत समझा था। तुम जो करना चाहते हो उसमें शची का भलाई होगा। अब की बार तुम मुझे माफ कर दो। उपेंद्र चिट्ठी पूरी कर रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर हंसकर कहा, अच्छा। इसके बाद से ही दिवाकर केवल अपने ब्याह की बात पर ही हर घड़ी विचार करने लगा। शची देखने में कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वह क्या करती है, क्या सोचती है, क्या पढ़ती है। ब्याह हो जाने के बाद शची उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। रात में पढ़ने लिखने में बाधा पड़ने लगी। अब उसका मन ब्याह के नशे से मतवाला हो उठा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।